बारे में मंगल देव 26 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 56 दिनों में मंगल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, मंगल 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, आपके मित्र, साथ ही शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही मंगल यदि जन्म कुंडली में मजबूत स्थितियों में हो तो व्यक्ति को शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं। साथ ही व्यक्ति में साहस और पराक्रम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मंगल अच्छे होने पर व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टीज देता है, वही व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा आदि प्रदान करता है। मंगल प्रत्येक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मंगल को मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। लेकिन यही मंगल अगर जन्म कुंडली में निगेटिव स्थितियों में हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे उसे वाद विवाद का सामना करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी आदि में भी बहुत बार फंस जाता है व्यक्ति। यद्यपि कोई प्रॉपर्टी जमीन आदि भी लेगा तो उसमें कहीं ना कोई ऑब्स्टिकल देखने को मिलता है। मंगल कमजोर होने पर छोटे भाई बहनों से नहीं बनता है। इसके साथ ही मंगल कमजोर होगा तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को खराब करने का काम करता है। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों, यदि हम मंगल की बात करें तो आपके लिए ये प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, अष्टम भाव में आपके लग्नेश का आना, अगर हम कुल मिलाकर कहें तो यह जो मंगल का गोचर है यह आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। विशेष तौर पर अष्टम भाव में मंगल के होने की वजह से आप देख पाएंगे कि आपके बहुत ज़्यादा गुप्त शत्रु बनेंगे, यानी कि जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे। वो आपके आसपास ही रहेंगे लेकिन उनकी पहचान करने में आप विफल हो सकते हैं। तो थोड़ा शत्रुओं से आप सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है यह अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च का होता है। तो जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि रिसर्च का है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, यदि उसमें रिसर्च आता है, जैसे मीडिया हो गया, पत्रकारिता हो गया, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान, मेडिकल लाइन, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको ये सफलता देंगे। वैसे इतना ज़्यादा निगेटिव परिणाम ये आपको देने वाले नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और लग्नेश के को लेकर एक सूत्र होता है कि किसी भी भाव में जाएंगे तो वो अपना अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करने का कार्य करेंगे। आकस्मिक धन लाभ के यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब अष्टम से मंगल का गोचर हो रहा है और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो अगर आप वाहन चलाते हैं, कार ड्राइव वगैरह करते हो, तो यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, और साथ ही जब भी आप वाहन वगैरह चलाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आपके लिए सर्जरी के योग बन जाएंगे, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें, मंगल अष्टम भाव में है तो नो डाउट आपके सर्विस से आकस्मिक धन लाभ यह दिलवा सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ये प्रथम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम, साहस से आपको आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनता है। अगर आपने पिछले समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। निस्संदेह मंगल अष्टम भाव में, लेकिन लाभ भाव को ये देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आप किसी भी प्रकार के सामाजिक संगठनों से जुड़ सकते हैं, एनजीओ वगैरह का काम कर सकते हैं, या आप रेंटल इनकम वगैरह प्राप्त करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही इस समय अवधि के दौरान कोई आकस्मिक तौर पे आपके जीवन में शुभ घटना होती हुई भी नजर आएगी धन को लेकर, यानी रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है अगर आपका, तो वह पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बाहर जाने का योग बनेगा। विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ बनता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया रहेगा, अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। वही मंगल की सातवीं जो दृष्टि है वो आपके वाणी भाव पर पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर वाणी भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है तो नो डाउट वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपकी वाणी को ये बढ़िया करेंगे, प्रखर वाणी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि किसी भी बात को आपको सामने किसी के रखना, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो,
आप अपने बॉस के साथ में या लोगों के साथ में जब भी इंटरेक्ट करें तो पोलाइट होकर उनसे बात करेंगे, अपनी बात को आप शालीनता के साथ रखने का प्रयास करेंगे तो आपकी बात की वैल्यू भी की जाएगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जब मंगल सेकंड हाउस को देखते हैं तो कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होता है, डिप्लोमेसी का प्रयोग नहीं करता है, तो आप यहाँ पर डिप्लोमेसी का थोड़ा सा प्रयोग जरूर कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। हालांकि सेकंड हाउस जो होता है वो आपका संचित धन है, तो आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, आपके सर्विस से पैसा मिलेगा, या आपने किसी को कर्ज वगैरह दिया हुआ था तो वह कर्ज आपके वापस होने की वजह से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। वही पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप ऑर्नामेंट्स का बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर बना हुआ है। मंगल की अगर हम 8वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान यदि बिजनेस व्यापार आप कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, रुके हुए कार्यों में गति जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है या ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है तो आप देख पाएंगे कि आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान छोटी मोटी यात्राएं भी आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। साथ ही 3rd हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ध्यान रखिएगा कि इस समय अवधि के दौरान लालच से आपको बचना होगा, अन्यथा आकस्मिक तौर पर कोई न कोई निगेटिव घटना आपके साथ नौकरी को लेकर घटित हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए मंगल के अष्टम भाव में जाने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान ससुराल पक्ष के साथ में थोड़े बहुत वाद विवाद की स्थिति यहां पर बन सकती है, तो आप इसको टालिएगा। वही दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है। लेकिन ससुराल पक्ष के या 3rd पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, या जीवन साथी के हेल्थ को लेकर पैसा खर्च हो सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जो लोग प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर गुप्त संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं, तो आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे चलेंगे तो बेहतर यहाँ पर रहेगा। अगर हम देखें तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी यहाँ पर संपन्न होते नजर आएंगे। आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी, आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपकी नौकरी छूट सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस समय अवधि में आप लोन लेकर कोई भी बड़ा काम ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मंगल की इस ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो देखिए आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ी सी परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपके करियर वाइज चीजें ठीक रहेंगी, थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहेगा, शनि की ढैया भी चल रही है और इसके साथ ही विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, ट्रेवलिंग से आपको लाभ होगा, धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। प्रेम संबंधों में एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप जा सकते हैं, या आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो देखिए कुल मिलाकर चीजें तो बेहतर है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, या आप पहले से अफेयर में हैं तो वो चीजें उजागर हो सकती हैं, उसको आप कितना भी छुपाने का प्रयास करेंगे वो चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। तो ये कुछ घटनाएं आपके जीवन में मंगल की वजह से देखने को मिलने जा रही हैं। उपाय क्या करना, देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव है और मंगल आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपनी एनर्जी को रिसर्च पे लगाइए। किसी भी काम में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप अपनी कुछ एनर्जी आप लगाएं रिसर्च में, डेवलपमेंट में, प्रोडक्टिविटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करते हैं तो भी बेहतर है। तो आप अगर रिसर्च करके कोई काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।